नमस्कार। 22 जुलाई को किसानों ने जंतर मंतर पर जो किसान संसद लगाने का ऐलान किया था, दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन दी और बाकायदा किसान संसद किसानों ने लगाई। 11 बजे से 5 बजे तक किसान जंतर मंतर पर बैठे। आपने तस्वीरें देखी कि कैसे किसानों ने संसद की तरह किसान संसद लगाई। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के धरने को 8 महीने से ज़्यादा हो गए। अब जबकि वो जंतर मंतर पर आकर धरना देने लगे, तो देश का आम आदमी, आम लोग किसानों के इस धरने को कैसे देखते हैं। और 9 महीने होने वाले हैं जब किसान को, और सरकार अपनी जगह पर अपनी ज़िद पर अड़ी है, किसान अपनी ज़िद पर अड़े हैं, तो आम लोग किस तरफ हैं, क्या जानते हैं और क्या पक्ष है उनका, ये जानने के लिए आज बिल्कुल आम लोगों से बातचीत करने के लिए और माहौल क्या है जानने के लिए मैं दिल्ली में पालिका बाजार कनॉट प्लेस पर आया हूँ। बहुत सारे देश के अलग अलग इलाकों से लोग भी इधर आते रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हो भैया? बोलो बोलो। राजस्थान से आए हैं सर। अरे, किसान आंदोलन के बारे में कुछ जानते हो? हाँ जी, जानते हैं। क्या जानते हो? 8-9 महीने से बैठे हैं उनके, आपको कोई सरकार को कोई फिक्र नहीं है, सरकार सुनाई नहीं कर रही है। किसान ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? वो तो अब क्या पता सही है गलत, वो तो सरकार को सोचना चाहिए। जो वो अपनी जगह सही है, सरकार हो सकता है अपनी जगह सही हो। तो 10 महीने से 8 महीने से बैठे हैं, 10 बार किसानों से सरकार ने बातचीत की। क्या आपको लगता है कि किसानों को भी थोड़ा पीछे हटना चाहिए? देखो सर, हमें नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे इतना हमें नॉलेज नहीं है, जो जितना नॉलेज था हमने आपको बता दिया है। हम यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप क्या मानते हो कि किसान अपनी जगह सही है या सरकार अपनी जगह सही है? जो सही है, जब भी इतने टाइम घर बार छोड़ के बैठे होंगे, कुछ सही होंगे तो ही बैठे हैं। उनको कोई शौक तो है नहीं कि अपना सब परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठेंगे। वो कुछ तो उनका रीज़न होगा तभी बैठे हैं ना, अपने परिवार छोड़ के वो। और आप क्या मानते हो? हाँ जी। अरे, किसानों के बारे में कुछ जानते हो? ना ठीक है, किसान अपनी जगह सही है, उनको मिलना चाहिए उनका हक। क्या सही है? जो उनकी मांगे हैं, भाई, सरकार ये कह रही है आओ बातचीत करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, लेकिन किसान तो कहते हैं कि कानून ख़त्म करो तब बात करने आएंगे। तो ठीक है, एक बार कानून ख़त्म करके फिर बातचीत कर ले ना। कानून रद्द करके दो, फिर बैठे मेज पे। तो बीच का रास्ता कहाँ हुआ? तो बीच का रास्ता ऐसे तो निकलेगा ही नहीं ना। वो अपनी जगह अड़े रहेंगे, गवर्नमेंट अपनी जगह अड़ी रहेगी ना। अब वैसे तो कह रहे थे 2-2.5 साल के लिए निरस्त कर देते हैं, बीच में ये हुआ था, लेकिन होल्ड करने के लिए फिर वो कोई बातचीत आगे बढ़ी नहीं उसकी। आज किसानों के मुद्दे पर हम किसानों से नहीं, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किसानों के धरने को लेकर वो क्या सोचते हैं। और अब जब संसद भवन ये बगल तक आ गए कनॉट प्लेस के, रोज़ यहाँ धरना देने को, तो क्या सोच रहे हो? सर, सोचना क्या है, वो तो किसान हैं, और किसान जो है मतलब ये कि हमारे देश के वो हैं अन्नदाता, जिससे हम खाते पीते हैं, ठीक है ना। अब जब किसान लाल किले पहुंच सकते हैं सर, जहां पे पूरी सिक्योरिटी रहती है, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो 26 जनवरी में किसान पहुंच गए थे। तो सर वहाँ पे किसान कैसे पहुंचे, अब क्यों नहीं पहुंच के दिखाते। अब रही बात यहाँ की मतलब ये संसद भवन की, तो उनको मतलब ये कि यहाँ पे सुरक्षा दी गई है। और मैंने कल आपके बारे में कल मैं न्यूज़ सुना था, किसान बता रहे थे कि मतलब हम 200 आदमी जाएंगे, वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो सर मेरा कहने का मतलब ये कि किसान हैं, 10 महीने से 8-10 महीने से पड़े हैं, बारिश में पड़े हैं, भीग रहे हैं, सर्दी पड़ रही है बुरी तरीके से, ठीक है ना। तो उनको सुननी चाहिए, गवर्नमेंट को सुननी चाहिए इनकी बात। आप किसी बॉर्डर पे गए हो? नहीं, मैं किसी बॉर्डर पर गया, मैं एक बार गाजीपुर में गया था, तो वैसे वहीं से उनका मैं मतलब देख के वैसे आ गया था। बारिश पड़ रही थी उस टाइम पे, सर्दी का टाइम था, तो मैं आ गया था उस टाइम पे। मैं कह रहा हूँ आप जाते तो रहते, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये किसान तो पैसे वाले हैं, इनको बाहर से पैसा मिल रहा है, ये खालिस्तानी है तो इनको फंडिंग हो रही है, ये तो एसी लगा के बैठे हैं, तो इतने लंगर चला रहे हैं। देखो सर, ऐसा है, मैं हूँ मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं किसी की पार्टी के खिलाफ बोल दूंगा, ये मैंने तो पूछा नहीं आपसे। एक मिनट, अगर मैं किसी की पार्टी के बारे में बोल दूंगा तो कहेंगे ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी का खिलाफ है, उसका खिलाफ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसान है, चाहे वो हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या कुछ भी, उनकी बात जो है मोदी जी को सुननी चाहिए, ठीक है ना। अब सवाल ये आया, जब मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, तो आपने ये क्यों कहा कि मैं मुस्लिम हूँ? सर मैंने ये बात यूँ बोली है कि हमें बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता, डर है हमारे दिल में। क्यों डरते हो? हाँ, इसलिए डरते हैं कि अगर हमने कुछ गलत बोल, जैसे ये मुसलमान है, यदि बीजेपी के खिलाफ वैसे भी बोलेगा। ये कैसी बात आ गई? सर कई दफ़े यहाँ पे बात आई है, लोग बार यहाँ पे धमकाते हैं, डरकाते हैं,
यहीं पर ही पालिका बाजार में। पिछले 7 सालों में देश के किसी मुसलमान का कोई नुकसान हुआ जितना सुरक्षित इस सरकार में है? बोलो, वो तो कहते हैं। नहीं, एक मिनट सर, कोई नुकसान हुआ भी नहीं है। अमित शाह भी सही बोलते हैं, मोदी जी भी सही बोलते हैं, लेकिन जो पब्लिक के मुंह है सर, आप वो थोड़ी रोक लो। जो भक्त हैं उनको मुंह कैसे रोक लोगे आप? कई बार लोगों ने मुझे यहीं पर ही गाली की हुई है, पालिका बाजार में ही। तो आपने पुलिस केस क्यों नहीं करवाया? आपको मतलब आप लो देखते, ठीक है ना, ऐसे कोई किसी के धर्म को सबका धर्म का नहीं, सुनिए मेरी बात, ये ब्रेन मेंटालिटी है, ठीक है। ये किसी मतलब अच्छे नेता को बदनाम करने की ब्रेन मेंटालिटी है। लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग ना एक चीज का मतलब गंदा मुद्दा उठा देते हैं। कोई मतलब अच्छा काम कर रहा है, उसे अच्छा काम करते हुए देख नहीं सकते। ये जो भी किसान है, देखो मैं बता रहा हूँ, जो संसद में बिल पास होता है, संसद में बिल ऐसे ही पास नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बहुत जगह जाके पास होता है। तो ये कहने वाली बात है कि किसान, ये किसान है, ये कुछ मतलब मोदी जी ने बोला होगा या फिर बीजेपी पार्टी कुछ भी बोल ली होगी कि ये बंदे पैसों से आए हैं, पैसों से आए होंगे। ये राजतंत्र है, ये पैसों से आए हैं। मैं बता रहा हूँ, क्या राजतंत्र है? ये राजतंत्र है, मैं बता रहा हूँ। क्या राजतंत्र? ये जो बंदे बुलाए गए हैं किसान वाले, हाँ, बंदे बुलाए गए। राजतंत्र का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स से सर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम समझा नहीं पा रहे हो, बताओ पूरा क्लियर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से। ये जो किसानों का जो मुद्दा है, हाँ। ये पहले ही था, अब खत्म हो गया कि बीच में किसान कहने लग गए सीएए का मुद्दा, ठीक है। ये किसानों का सीएए का क्या है मुद्दा, समझ रहे हो यार? कहाँ किसान? अब आप ये मुझे बताओ कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा, आप करते क्या हो? जी मैं स्टडी करता हूँ भाई जी। तो क्या पढ़ा किसान आंदोलन के बारे में और कृषि कानूनों के बारे में? कृषि कानून जाहिर सी बात है, मैं आर्ट साइड से नहीं हूँ, कॉमर्स साइड से हूँ। तो कॉमर्स वाले को तो और पता होना नहीं, चाहिए। कॉमर्स वालों को ऐसा है ही नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में पढ़ता हूँ। ये इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हो? तो अपनी उम्र से ज़्यादा बोल रहे हो। हाँ 12वीं में अभी पढ़ रहे हो। किसान आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है, कृषि कानून किस लिए, ये तुमको पता नहीं? किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने एक बिल पास कर रखा है कि अगर फसल वसल का अगर कुछ भी मतलब उसमें बिल में है, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, उसी में है सब में। यही तो दिक्कत है। चल दिए है, देख लो, यही दिक्कत है कि ज़्यादातर लोग जो कानूनों के बारे में जानते नहीं है, वो पक्ष या विपक्ष इस तरफ है या उस तरफ है। जो फैक्ट है, जो चीज़ों पर बहस होनी चाहिए या जो चीज़ों में कमी ज़्यादा होना चाहिए, उस पर चर्चा कम होती है। बहरहाल आप क्या करते हैं? जी मैं जींस का काम करता हूँ। हाँ? जींस का काम करता हूँ। अच्छा, कपड़े का। हाँ मैं तो बिल्कुल आम लोगों से पूछ रहा हूँ, आपकी राय क्या है? जी मेरी राय यही है कि जितने दिन से किसान बैठे हैं उनकी बात सुन लेनी चाहिए, मगर ये सरकार सुनेगी नहीं। मानते हो भाई? किस चीज़ के बारे में? किसान आंदोलन जो हो रहा, हाँ। संसद के जंतर सुननी तो चाहिए, देखो हाँ? बात तो सुननी चाहिए, बिल्कुल हाँ। बात सुन लो, उसके बाद करो ना करो, लेकिन बात सुननी चाहिए। बात तो सुनने के लिए 10 बार बुलाए थे। कहाँ बुलाते, खाना वाना खा के भेज देते हैं। कुछ नहीं होता काम भाई साहब, कुछ नहीं होता। ये सरकार अपने मजबूती में है, जो मन करे वो कर रही है। अगर सरकार की उसकी किसान की बात सुनती तो कुछ ना कुछ तो करती। किसान क्यों इतने हजारों लाखों किसान क्यों आगे बैठे हुए हैं? किसी वजह से बैठे होंगे, उनकी बात सुनो, कुछ हल निकालो। पागल थोड़ी हो, घर बच्चे छोड़ के आगे बैठे हुए हैं, है कि नहीं? है। क्या है, सुनो, उनकी बात भी सुननी चाहिए सरकार को। हाँ जी, आप बताइए। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन बताइए। मैं जानने के लिए आम लोगों से बिल्कुल कि ये किसान आंदोलन जो हो रहा, जंतर मंतर तक आ गए। हम तो किसानों से बहुत बात करते रहते हैं। अब आज जानने के लिए ये आम लोगों से कि आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में? देखिए, ये एक तरीके से है ना, सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गवर्नमेंट को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है? देखिए, इसके साथ संपूर्ण किसान तो है नहीं। जिस टाइम पे किसानों की संख्या थोड़ी सी बॉर्डर पे बढ़ जाती है, तभी राकेश टिकैत को जोश आ जाता है। उससे पहले छम होकर के बैठे रहते हैं। राकेश टिकैत को जिस तरीके से 26 जनवरी वाले दिन जिस तरह से इन्होंने पूरे देश की नाक को नीचे करा पूरा विश्व के सामने, उसके लिए इस व्यक्ति को आंदोलन तो क्या, मुंह दिखाने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि एक भाई है तो उन्होंने तो खुद घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि वो लोग हमारे नहीं थे, वो दूसरे लोग थे, पुलिस से जांच कर ले। मैं तो बार बार कहता हूँ, जो है सामने आया। आप कहती, देखिए यही तो राजनीति है, करते आप हैं।
और डालते दूसरों के ऊपर हैं। अपने ऊपर अगर ये ले लेंगे तो जेल के अंदर नहीं जाएंगे। इनको तो अगर गलती है तो पुलिस जांच करके जेल के अंदर जिसको चाहे डाल दे, कानून से बड़ा कौन है? आपकी बात ठीक है कि पुलिस के अंदर डाल दे। जब पुलिस वालों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, लाल किले की प्राचीर के नीचे कैसे खाई में कूद कूद के लोगों ने जाने बचाई है पुलिस वालों ने, क्योंकि पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर नहीं था। पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर नहीं था इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए। और अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अपना गारमेंट का बिजनेस है, मेरा दुकान है। खेती बाड़ी से आपका कोई रिश्ता? खेतीबाड़ी से हमारे घर में चाचा ताऊ वगैरह करते हैं। हमारे क्या हालात हैं? उनके हालात सुप्रीम है। आज जितने ये लोग बैठे हैं यहाँ पर आकर के, अगर इनको पावड़ा दे करके बोल दोगे 2 फुट का गड्ढा खोद दो, इनसे 2 फुट का गड्ढा नहीं खुदेगा। ये सारे नकली किसान आके बैठे। मैं ये कह रहा हूँ, आपके चाचा ताऊ जो वहाँ पर खेती कर रहे हैं, उनके हालात आपसे बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतर है जी। जो अपना जो कीमत है सरकार तय करती है, अपने घर के लिए रखते हैं, और जो बचा हुआ बाहर बेच देते हैं। उसमें उनको क्या आपत्ति है? और आप खेती क्यों नहीं करते? हाँ जी, आप खुद खेती क्यों नहीं करते? अब सारे, अगर हमारे पिताजी के 4 बच्चे सारे खेती में लग जाएंगे, अलग अलग बिजनेस से हमने पढ़ाई लिखाई भी करी है, सब कुछ करा, उसका फायदा नहीं उठाएंगे? पढ़ाई लिखाई का वो भी पढ़े लिखे हैं, वो आज नए जमाने के रसायन खाद वगैरह से अपनी खेती कर रहे हैं, उपजा रहे हैं, सारे हिल मिल के रहते हैं। इनकी तरह थोड़ा ना है कि सारा विपक्ष जहाँ पर भी देखो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो तुम्हारा जेएनयू का आंदोलन हो, सारा विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति देश हित में बात करने को आज की डेट में तैयार नहीं है। बीजेपी वाले खाली करते हैं। बीजेपी वाले बात करते हैं, बीजेपी वाले बात करते हैं। आज जिस तरह से, आज रुको 1 मिनट सुनो, जिस तरीके से सारे किसान रो रहे हैं बेचारे, इतनी बारिश आ रही है, फसल खराब हो रही है, और ये कह रहे हैं किसान खुश बैठे हैं। अगर खुश होते अगर खुश होते, उनकी माँ बहनों से पूछो, उनके बच्चों से पूछो जिनका बाप यहाँ बैठा है। अगर तुम्हारा बाप या बच्चा 2 दिन घर से बाहर चला जाए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उनके बाप से पूछो, 1 साल होने वाला है, पूरी गर्मी, पूरी लू, पूरी सर्दी निकाल दी बेचारों ने। और ये हिंदू मुसलमान करके बेचारों को ना ईद मनाने दे रहे, ना दिवाली मनाने दे रहे। अब ना किसी के घर में इतना पैसा है कि वो दिवाली मनाए, ना इतना पैसा है कि ईद मनाए। अब सारे बैठ के सबके क्रेडिट कार्ड खत्म है, ईएमआई में सारे हैं, ईएमआई लगी हुई है। 3 महीने लॉकडाउन लगता है, लेकिन बैंक वाले उसी पे ईएमआई पे इंटरेस्ट भी डबल डाल देते हैं। 1 मिनट, मैं भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट देखिए, अरे सुनो, पहली बात तो ये है कि न मैं खुद चिल्लाता हूँ, न दूसरे को चिल्लाना। और तीसरी बात ये है कि अब आप लोग भी स्टूडियो की नेताओं की डिबेट देखते देखते सारे पक गए हम भी। नहीं, सीख भी गए हो। कभी थाली बजाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, पैसा आता नहीं है बैंकों में, सारे बेचारे रोते रहते हैं। एक हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, उनकी हर महीने जो पैसे आते थे वो भी नहीं आ रहे, वो बेचारे किराए नहीं दे पा रहे। उनका बेटा वैसे ही घर बैठा है, कुछ भी नहीं, खाने के लिए नहीं है। इस्कॉन टेम्पल से मैंने खाना लगाया है, अभी मैसेज दिखा दूंगा द्वारका से, उनके घर थाली आती है इस्कॉन टेम्पल से, जो दान देते हैं, उससे बेचारे वो खाना खा रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है। और मैं भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। टाइम कम है। मोदी के घर में एक बहुत लंबा बांस है, जिससे उसने बादलों में करके बारिश ज्यादा करवा दी। दूसरी चीज, मोदी के पास पिटारा इतना मोटा है, उसमें कोरोना था, उसने कोरोना छोड़ दिया। आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, ना कि हिंदुस्तान जूझ रहा है। हमारे देश के अंदर जितनी जल्दी स्थिति को काबू में किया, हर सरकार ने किया। एक बात बताओ, आप भाषण दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में पद पे हो? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं तो आम नागरिक हूँ, ठीक है, और ना किसी पार्टी से के साथ हूँ। मैं तो आज जो देख रहा हूँ, ठीक है, जब से ये बीजेपी का शासन आया है, ना तो कहीं विस्फोट है, ना पब्लिक डर के कहीं पे भी, आज जैसे हम खड़े हैं ना, अब से 10 साल पहले नहीं खड़े होते थे, डर का माहौल इतना बनता था। नहीं, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। पेट्रोल के दाम क्या हो गए, अर्थव्यवस्था पे बोलिए। अर्थव्यवस्था, जीडीपी क्या है, -23% पहुँच गई है। सरसों का तेल 200 रुपए पहुँच गया, पेट्रोल 107 रुपए पहुँच गया। आम आदमी क्या खाएगा? आम आदमी क्या खाएगा? अच्छे दिन आगे क्या ये वो एक सेकंड वो कहते थे, मोदी जी भाषण में कहते थे पेट्रोल के दाम यूँ हो गए यूँ।
अरे जिसके घर में चूरन जलता है उससे पूछो क्या हालत हो रही है। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ। अरे सुनो, अरे भाई पेट्रोल का दाम पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश हेलो, दैनिक भास्कर के ऊपर छोड़ना पड़ गया। मैं यहाँ पर आया ये जानने के लिए आप लोगों से कि ये किसान आंदोलन जो हो रहा बॉर्डर पे थे, अब किसान संसद जंतर मंतर पे ये बगल में आधे किलोमीटर पे लगा रहे हैं। मैं देख कर आ रहा हूँ, देख के कहा रहे हो, पुलिस लगी। मैं वहाँ तक गया हूँ लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे। 200 जो आए हैं बस में भर के उनको ही तो ये क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिनको रोजगार धंधा नहीं मिलेगा वो ठीक कर रहे हैं। उनकी वहाँ कोई सुन ही नहीं रहा, उनकी कोई सुन नहीं रहा, वो क्या करें? अगर सुन लेते तो वो यहाँ क्या करें? सारे काम करते थे। अब माहौल क्या है, मैं कुछ और आम लोगों से बात करता हूँ। पहले सारे काम करते। आज हम ये जानने निकले हैं कि आम लोग किसानों के आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर्स है, दिल्ली में इनकी संख्या बहुत है। जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसान आंदोलन के बारे में जानते क्या है और आप क्या मानते हैं कि किसान ठीक कर रहे हैं या सरकार ठीक कर रही है? सरकार ठीक कर रही है। हाँ, सरकार ठीक कर रही है, सरकार को इसी कानून पे रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। और किसान क्या गलत कर रहे हैं? वो गलती कर रहे हैं, किसी बात के लिए आए हैं वो। उन्होंने 4 बार बुलाया, हर बार सिर्फ एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि इसको वापस लो, वापस लो। आज तक संसद में कोई भी कानून है, 70 साल कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, कोई भी बिल उनका पास हुआ ये है लेट सवेर हो जाता है या ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, लेकिन वापस कभी नहीं होता। वापस करोगे तो क्या आप संविधान की बेइज्जती करोगे? क्या वापस करने का क्या मतलब? इनके तो जिद ही एक ही है भाई, वापस लो, वापस लो। अरे भाई, सरकार को तो हमने आपने ही चुना है, उन किसानों ने भी चुना है। अगर उन्हीं के लिए कानून बनाया है, जिसके लिए कानून बना रहे हो, अगर उसको पसंद नहीं है तो आप उसको उस पर बात करके उसको वापस ले। नहीं, उन्होंने ये कहा था ना भाई एमएसपी पे बात करो। एमएसपी पे कोई उन्होंने मुद्दा कोई बात बढ़ाई आगे? ये तो सिर्फ एक ही जिद पे अड़े हैं भी इसको हटाओ, आना ही नहीं चाहिए भाई, बिल को ख़त्म ही करो। एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम वो बढ़ाएंगे, वो कदम बढ़ाएंगे, एक कदम तुम बढ़ाओ, उससे तो बात बन सकती है। तुम एक ही जिद पे अड़े हो, इसको वापस ही ले लो। मतलब आप कह रहे हैं बीच का हिंदुस्तान के कानून में हुआ है क्या? कांग्रेस की सरकार या जितने भी बिल हैं आज तक पड़े हैं, ठंडे बस्ते में पड़े हैं, उन लाई तो कांग्रेस की सरकार थी ना। बिल तो कांग्रेस सरकार ही लाई था, इन्होंने तो सिर्फ निकाला है उसको, इन्होंने तो निकाला ही है। क्या कह रहे हैं आप? सर मेरा तो मानना ये है कि अगर इतने सारे लोग मर गए और इतने सारे किसान आज बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं तो शायद एक बंदा बेवकूफ़ होगा, 2 बेवकूफ़ होंगे, मेरे हिसाब से एक बड़ा तबका बेवकूफ़ नहीं होगा। अगर किसी बड़े तबके के देश का कहना है कि ये चीज़ को वापसी लेना चाहिए और इतनी लोगों की मृत्यु के बाद, तो सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और विचार विमर्श से हो सकता है कोई अच्छा रास्ता निकले। अरे वो तो कह रहे हैं कि केवल 70 साल में संसद में बना कोई कानून वापस हुआ। हालांकि हुआ है, हालांकि ऐसे बहुत से कानून वापसी हुए हैं, जनता के प्रेशर में बहुत से कानून वापसी हुए हैं, कोर्ट के दबाव में, जनता के प्रेशर में। ऐसे बहुत से कानून पिछले दफ़े भी वापसी हुए हैं कांग्रेस के सरकार में। जब आज के टाइम पे एक बात बताइए, महंगाई अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। आप 200 रुपये ले लीजिए, सरसों तेल। अरे भैया आपस में बहस मत करो ना, हम तो बोल रहे हैं। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं सर ये कह रहा हूँ कि भाई अगर जो है किसान बैठे हुए हैं, हमारे देश के किसान हैं वो, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि हमारे देश पे जो है जवान और देश के किसान, देश का किसान है तो हम रोटी खा रहे हैं, तो उनकी बात तो सुननी चाहिए ना सर। तो आपके हिसाब से किसान सही कर रहे हैं? जी बिल्कुल करिए, हमारे हिसाब से किसान सही है। अरे 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे, कुछ मिला यहाँ संसद के बाद? सरकार को सुननी चाहिए ना उनकी बातें, सरकार की बातें सरकार को सुननी चाहिए ना, किसान की बातें। वो सुन तो रहे हैं, सरकार सुन तो रही है, और कितनी सुनेगी ये बताइए आप। सरकार उनसे 11 दफ़े बढ़ता हुई है और 11 में ये झुकने को राजी नहीं। आप वापिस लो कानून। क्या देश की लोकसभा के अंदर, राज्यसभा लोकसभा सबसे पास हुआ है, तो पास होने के बाद अब ये ऐसा तो हर कोई खड़ा हो जाएगा ये कानून वापस लो, कानून वापस लो। इसमें 11 दफ़े बढ़ता बात हो गई है। अरे थोड़ा वो झुके तो ठीक है, हर चीज़ में एमएसपी भी नहीं चाहिए, पूरी वापस करो। ऊपर से धरना देने के लिए एक दफ़े भी वो डकैत ने बोला कि ये लाल किले पे जो हुआ गलत, वो तो, और ये तो जी बाहर के थे, ये तो ये इन्होंने कराया, इन्होंने करा। तो अरे यार, पुलिस आपकी जांच आप करा लो, उसमें क्या है? किसानों को आपने कहा था, बहुत सारे किसानों को वो कहते हैं हमको पता ही नहीं था रास्ता किधर से, उसमें घुस गए कोई लोग। अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया कि वो जांच करा, अब जांच तो हो रही है, पकड़ में आ रहे हैं। अगर डकैत ने एक दफ़े बोला कि ये खालिस्तानी है, यह सबूत करो, और पैसा इतना जो आ रहा है, ये अगर ये राजनीति चमका रहे हैं। जाके बंगाल में चुनाव है,
इसको इनको क्या करना चाहिए था वहाँ पर जाके, और जाके उनसे मिल रहे ये कहते हैं ममता बनर्जी से। आप खुद बताओ, विपक्ष पार्टी से मिल रहे हैं, ये तो हराने की वो पूरी कर रहे हैं। ये पूरी राजनीति आने, अच्छा ये डकैत बोल दे, एक बार डिक्लेयर कर दे कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा, और ये आएगा। वो तो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे। क्या चीज़? अभी डकैत नहीं आएंगे राजनीति में, और लेकिन इनके जो पाले हुए हैं, जो इतना जो पैसा है जो लगाया है, सारे कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इनकी मंशा क्या है? चढ़ूनी बोलता है कि पंजाब में लड़ने का बोल रहे हैं। इनका मंशा क्या है? इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है और इनमें सारे शामिल हैं। ये डकैत है, डकैत नहीं है। इसकी कितनी 800 बीघा जमीन है, 3 पेट्रोल पंप है। ये किसान है, कहाँ से किसान हो गए ये? आप किसान हो? मैं किसान नहीं हूँ, मैं मजदूर हूँ, लेकिन मुझे इसकी हकीकत तो मालूम है। मैं भी यूपी को बिलोंग करता हूँ। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई कानून वापस हुआ है? आज ये कह रहे हैं कानून वापस ले लो, कल को 370 आप क्या बोल रहे हो? यही बोलेंगे जो बोल। अरे वो बोल लिया, आप बताओ। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने अपनी राय दी, अब जरा समाज में कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो राह चलते मैं आम लोगों से आज जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान आंदोलन, उनके धरने को लेकर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ एक परिवार है, कनॉट प्लेस में हम घूम ही रहे, तो आप क्या मानती हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान आंदोलन को आप कैसे देखती हैं और सरकार के रवैये को कैसे देखती हैं? किसानों को आंदोलन करने का पूरा हक है, पर उनकी ये जो मांग है कि कानून जो है या जो चेंजेस किए हुए हैं वो पूरी तरह से रद्द किए जाए, तो ये मांग जायज़ नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। आप आंदोलन कीजिए, बट अगर गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए तैयार है तो आपको आगे जाना है और आपको प्रॉपर एक बातचीत होनी चाहिए। ये लोग जो मांग पे अड़े हुए हैं कि नहीं आप कानून पीछे ले लीजिए तो ही कुछ हो पाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें बदलाव करने पड़ेंगे। बदलाव के बिना कुछ नहीं होगा। जो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, तो गवर्नमेंट अगर बातचीत के लिए तैयार है, आप बातचीत कीजिए। आप वहीं पे अड़े रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। क्या होगा? अच्छा, एक बात जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बातचीत की, 10-11 राउंड की बातचीत हुई, लोग ये कहते हैं आपने अध्यादेश लाया, कोरोना काल में अध्यादेश लाया, फिर बिना चर्चा के संसद के पास कर दिया, राष्ट्रपति जी की साइन भी हो गई, उसके बाद आप बातचीत कर रहे हो। अगर यही बातचीत आप किसान संगठनों, किसान नेताओं से कानून बनाने के पहले कर लेते तो शायद स्थिति ऐसी नहीं आती। इस पर क्या सोचती? पर सारे किसान संगठनों से बातचीत करके एक यूनानिमस कुछ डिसीजन हो पाता है, ऐसे आपको लगता है? आज तो उन्हीं से बात कर रहे हैं। हाँ, बट या तो 10 बार तो उन्हीं को बुलाया। हाँ, पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे ना सही से। वो लोग अगर डिसीजन ले ले, सरकार जब आपके साथ में है और आपकी हर चीज़ को, और आप अगर गलत मैंने वो उस चीज़ को ले रहे हैं कि नहीं ये करना ही करना चाहिए, तो आप सोचिए ना, आप तो मेन नेता हो, आप एक जगह तो बैठे हो, लेकिन जो आम जो किसान है वो कितना बिल्कुल परेशानी झेल रहा है, और हम आम पब्लिक भी बहुत परेशानी झेल रहे हैं। क्योंकि वो सड़क जाम है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी आंदोलन हो रहा है, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है ना। और मेन जो किसान जो खेत में जो करते हैं उन लोगों से जाके बात कीजिए, उन लोग बहुत परेशान हैं। चूँकि ये नेता जो बड़े बड़े नेता लोग बैठ गए, वो लोगों को क्या है, एसी कमरा मिल गया है, सड़क पे घर बना लिए, रह रहे हैं, अपना रोटी सेकेगा, हर कोई अपना अपना पॉलिटिक्स करेगा। एक्चुअली ज़मीनी स्तर पे जाके अगर आप बातचीत कीजिएगा तो आपको असली प्रॉब्लम्स क्या है, क्या होना चाहिए, वो समझ में आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको असली प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है? उनको सही रेट मिलना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। खेती जो है प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कि जो हमें अनाज दे रहा है, खाने पीने का, यही तो वो मांग भी रहे हैं। तो लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ना। वो सही तरीके से, अगर सरकार इस चीज़ को सुनने को तैयार है, सुन रही है, तो थोड़ा सा तो आप कंपनसेट तो करोगी ना। अच्छा, ये आपकी कौन है? बेटी है हमारी। आप क्या मानती हो? मेरे हिसाब से अड़े हुए हैं बातचीत पे। मुझे इतना डिटेल नहीं पता है कि क्या एग्जैक्टली बात है, बट मुझे लगता है बातचीत करने से बहुत कुछ हो सकता है। जो पिछली बार बातचीत हुई उसके बाद भी फार्मर्स वापस आके खड़े हो गए कि नहीं, हमारी जो मांग है वही पूरी होनी चाहिए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड आना चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है अभी राइट नाउ। तो देखिए, देश में आम आदमी ये मानता है, आम लोग ये चाहते हैं कि किसान जो सड़क पर बैठे हैं उनको जल्द से जल्द बीच का रास्ता सरकार उनसे निकाले, और ये किसान जो बैठे हैं ये धरना ख़त्म हो, किसान अपने घर जाएं। बीच का रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए, ज़िद पर दोनों पक्षों को नहीं अड़े रहना चाहिए। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।